आपने तो रफल स्लीव डिज़ाइन देखा होगा इस तरीके से, और प्लेटेड स्लीव डिज़ाइन देखा होगा, पर क्या आपने रफल प्लस प्लेटेड दोनों मिक्स किया हुआ स्लीव डिज़ाइन देखा है? नहीं ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको रफल प्लस प्लेटेड स्लीव डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये ब्लैक फैब्रिक लिया है नेट का आधा मीटर, ठीक है। 1 मीटर लिया है पर मैंने आधा मीटर कट कर लिया है। और ये रेड कलर का सैटन फैब्रिक लिया है इसे पाइपिंग करने के लिए। तो देखिए मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है देखिए लगभग 20 इंच की, और इसकी लंबाई है 45 इंच इतनी, ठीक है। तो मैं इसे उल्टा करके ऐसे फोल्ड कर ले रही हूँ। आधा मीटर मैंने कट करके रख दिया है प्लेटेड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ फोल्ड किया, फिर इसका हाफ फोल्ड किया, फिर इसका हाफ फोल्ड किया, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो फोल्डेड एरिया है वो मेरे साइड है और अनफोल्डेड एरिया है इस साइड है। अब मेजरमेंट कर लूँगी एक साइड से। देखिए मैं पूरा चौड़ाई ले रही हूँ, 10 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। तो मैं पूरे का यूज़ करूँगी। अब 10 इंच की मार्किंग मैं इस साइड भी ले लूँगी। अब सेंटर में भी इस तरीके से रखते हुए 10-10 इंच पर मार्किंग करते जाऊँगी और एक कर्व शेप तैयार करूँगी इस तरीके से। चौक से मैंने 10-10 इंच पर कॉर्नर पे रखते हुए मार्क कर लिया। अब सारे मार्किंग को मैं मिला लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसे कट कर लूँगी। ध्यान दीजिए मैंने फोल्डेड एरिया को अपने साइड रखा था और अनफोल्डेड पार्ट को मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से खोलने पर 2 सर्कल मुझे मिलेंगे। अब मैं यहाँ से यहाँ पर हाफ इस तरीके से नॉच लगा दे रही हूँ हाफ करके, ठीक है, ताकि मार्किंग के लिए मुझे परेशानी ना हो। अब इसे फिर से मैं 2 पार्ट को खोल लेती हूँ, 2 स्लीव्स बनाऊंगी। अब जहाँ पे मैंने नॉच लगाया था, नॉच से नॉच इस तरीके से सीधी लाइन में मिलाऊंगी और इस तरीके से फोल्ड करूंगी ताकि यहाँ पे 3 इंच का गैप रहे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे रफल स्लीव बना रहे हैं, देखिए 3 इंच का गैप होना चाहिए। यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है वो कम होता है और बाहरी हिस्सा ज़्यादा होता है। तो एकदम सेंटर से हमको पकड़ना है, धीरे से अच्छे से पकड़ेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। अच्छे से बिछा लिया है। अब इसके बाद मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और मैंने अपना एक कुर्ती स्टिच किया है, देखिए पूरा स्टिच कर दिया है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक आर्म होल को नापूंगी, पूरा नापना है गोलाई, इसकी आर्म होल की गोलाई मापूंगी। देखिए इस तरीके से आर्म होल को अच्छे से नाप लेंगे। तो मेरा आया है 17.5 इंच। अब इसे मैं फिर से लूँगी फैब्रिक को, ठीक है। अब टेप को लूँगी 17.5 का आधा कर लूँगी इस तरीके से टेप, ठीक है। अब जितना आधा आएगा 17.5 का आधा जितना आएगा, देखिए यहाँ पे आया है 8.25 इंच पर। अब इसको फिर से आधा कर लूँगी, मतलब चौथाई हिस्सा हमें लेना है। तो कौन सा मेजरमेंट आता है? 4.25 इंच, ठीक है, 4.25 इंच आया। अब मैं अपने टेप को कॉर्नर में इस तरीके से रखूँगी। देखिए रखने का तरीका इस तरीके से कर्व करके रखूँगी ऐसे, ठीक है। ध्यान दीजिए 4.25 तक आपको इस तरीके से कर्व करके रखना है और दोनों कॉर्नर से इस तरीके से निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेंटर में भी मार्किंग कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब यहाँ से आपको नाप के दिखा रही हूँ, 2.5 इंच हो रहा है इधर, और इधर भी 2.5 इंच और इधर भी 2.5 इंच। अब सारे मार्किंग मेरा सही है। अब यहाँ मैं कर्व शेप दे दूँगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये तो मेरी मार्किंग हो गई स्लीव की, पर हमें स्टिचिंग करने के लिए
इस तरीके से पहले नाप लेंगे, देख लेंगे कि 4.25 हो रहा है कि नहीं, तो परफेक्ट है। ठीक है, तो अब आधा इंच हम अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे स्टिचिंग के लिए, है ना। स्टिचिंग करने के लिए हम थोड़ा सा मार्जिन लेंगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो अब जो हमने अंदर की तरफ मार्किंग की है उस पार्ट को कट करेंगे राउंड करके। ठीक है, तो दोस्तों लीजिए मेरा ये रफल स्लीव की कटिंग रेडी है। इस तरीके से आप कट कर लीजिए, आप भी अपनी कुर्ती के लिए। अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ वाले हिस्से पर सेंटर में मार्क यहाँ करने के लिए नॉच लगा रही हूँ और इधर भी सेंटर की तरफ, है ना, नॉच लगा रही हूँ। ये हमारी मार्किंग रहेगी। ठीक है, सिलाई करने के समय ये हमारी मदद करेगा। तो चलिए अब इसके लिए पाइपिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पाइपिंग करने के लिए इस तरीके का सैटिन फैब्रिक खरीदा है। ठीक है, ये थोड़ा लो क्वालिटी का है, हमें सिर्फ पाइपिंग करनी है, इसीलिए मैं इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ काट रही हूँ। बहुत सारी स्ट्रिप काट लूँगी पाइपिंग करने के लिए, क्योंकि पूरे सर्कल में हमको पाइपिंग करना है। दोस्तों मेरे पास पीको मशीन नहीं है, तो इसीलिए मैं इस तरीके से पाइपिंग कर रही हूँ। अब बचे हुए नेट को मैं इस तरीके से फोल्ड कर ले रही हूँ 3-4 बार। अब मैं इससे पट्टियाँ काटूंगी। पहले थोड़ा सा ट्रिम कर लेती हूँ एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल के। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जितना लेंथ लेना है ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग की है। ठीक है, 3 इंच पर मार्क करके 3 इंच की पट्टियाँ मैं काट लूँगी, बहुत सारी, जितनी मेरे पास फैब्रिक बच गई है उतनी, क्योंकि प्लेट डालने के लिए हमको बहुत सारे फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप हो सके तो पूरा यूज़ कर लीजिए। अब दोनों फैब्रिक को मैं उल्टा रखते हुए दो नेट को इस तरीके से 3 इंच वाले को मैं साइड से सीलूँगी। इस साइड मैंने सीला, अब मैं इस साइड भी इसे सील लूँगी। आप हो सके तो फिर 6 इंच की पट्टियाँ लेकर भी इस तरीके से एक बार सिलाई करके कर सकते हैं। अब मैंने इस तरीके से इसको उल्टा सीधा कर लिया, फिर इसको जो सिलाई है वो मैंने सेंटर में रखी और इसे प्रेस कर दिया। अब सारे पाइपिंग स्ट्रिप को मैं जॉइन करके हाफ फोल्ड करके अब इस तरीके से चारों तरफ मैं स्टिचिंग करते जाऊंगी। खींच के स्टिचिंग करना है। अब कट करके मैं इस तरीके से जॉइन कर लूँगी। अब इसे पलट के आधा इंच मोड़ के फिर उसका आधा इंच मोड़ के पतली पाइपिंग कर लूँगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो तो आप पीको भी करवा सकते हैं या फिर सिंपली फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करने के लिए रेड कलर से इसे पाइपिंग कर दूंगी। तो पाइपिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब देखिए मैंने सेंटर वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड किया है। अब जो नॉच लगाया था छोटे वाले भाग में, ध्यान दीजिए छोटे वाले एरिया में 3 इंच छोड़ के हमने जो किया था वहाँ से वहाँ मार्किंग मिलाते हुए अंदर से मैं स्टिच करते जा रही हूँ राउंड करके। ठीक है, अच्छे से मार्किंग कर लूँगी, मार्किंग के अनुसार ही स्टिच करूँगी। देखिए मेरा स्टिच हो गया है, एकदम इक्वल पार्ट में स्टिच हुआ है। अब मैं यहाँ से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरफ और इधर भी लगाऊंगी शोल्डर से यहाँ तक 6 इंच पर। अब हम इस प्लेट को जो मैंने बनाया था हाफ इंच ऐसे फोल्ड करके इसे ऐसे अंदर डालूंगी और एकदम कॉर्नर से इसी के सिलाई के पास से ही ब्लॉक्स प्लेटेड डालते हुए मैं इसे ऐड करती जाऊंगी। ठीक है, बॉक्स प्लेट कैसे बनाते हैं आपको बता रही हूँ। एक प्लेट डालेंगे आधे इंच की, फिर जस्ट उसका अपोजिट प्लेट डालेंगे और 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से अपोजिट प्लेट डालते हुए हम प्लेटेड स्लीव तैयार कर लेंगे। ठीक है, जहाँ तक मार्किंग की थी पूरा नहीं करेंगे, 6 इंच तक मतलब 12 इंच तक हम इसे अटैच करेंगे। फिर लास्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाए कट कर लीजिए और हाफ इंच अंदर दबाते हुए रेडी हो गया। अब मैं सेंटर में इसमें पर्ल्स अटैच कर रही हूँ इसे हाईलाइट करने के लिए। तो दोस्तों लीजिए कंप्लीट है मेरा प्लेटेड प्लस रफल या फिर रफल प्लस प्लेटेड स्लीव डिज़ाइन।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये स्लीव डिज़ाइन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और उससे भी ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और देखते रहिए मेरा चैनल स्निग्धा लव्स।